जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। रीड एंड रिवाइज यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, सीपीयू का वह भाग जो अन्य सभी कंप्यूटर कंपोनेंट्स की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी, कंट्रोल यूनिट। आपने कंप्यूटर में देखिए तीन पार्ट होते हैं। एक तो होता है इनपुट डिवाइस और एक होता है सीपीयू, जिससे अपने प्रोसेसिंग होती है और उससे प्रोसेस होकर अपने पास आउटपुट मिलता है अपने को। सीपीयू के ही दो पार्ट होते हैं, जिसके अंदर होता है एक तो कंट्रोल यूनिट और एक अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। कंट्रोल यूनिट जो भी है कंपोनेंट्स को कंट्रोल करता है, और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट क्या करता है, जो भी कैलकुलेशन और गणना है उसका कार्य क्या कौन करता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। और अपने को यहाँ पर पूछा गया है कंप्यूटर कंपोनेंट्स की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करने के लिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, कंट्रोल यूनिट। कंप्यूटर में इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है। अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था कि अपन जो भी है इनपुट किसको देते हैं, सीपीयू को देते हैं, और अपने को सीपीयू प्रोसेस करके क्या देता है, आउटपुट देता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी, सीपीयू। क्वेश्चन नंबर 3, कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है। यानी अपन डेटा के रूप में जो भी प्रोवाइड करते हैं वो क्या होते हैं, रॉ फैक्ट्स होते हैं, कच्चे तथ्य होते हैं। और ये आपके क्या हो सकते हैं, चिन्ह भी हो सकते हैं, संख्या, ये सब हो सकते हैं। तो अपना ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं। कंप्यूटर में अपन क्या देते हैं डेटा के रूप में, इनपुट, उसको क्या कहते हैं, इनपुट। अगला क्वेश्चन, एएलयू का विस्तृत नाम क्या है। एएलयू को अपन कहते हैं अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ये भी मैंने बताया था, ये सीपीयू का ही एक पार्ट होता है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी। सीपीयू निम्नलिखित में से क्या है। सीपीयू एक तरह की इलेक्ट्रॉनिक चिप होती है, जिसको क्या कहते हैं अपन, इलेक्ट्रॉनिक चिप या प्रोसेसर भी कहते हैं। कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है, प्रोसेसिंग का कार्य कौन करता है, सीपीयू। तो कंप्यूटर का दिमाग कौन कहलाएगा, ऑप्शन नंबर ए, सीपीयू। क्वेश्चन नंबर 8, वीडियो और कीबोर्ड के मध्य संपर्क स्थापित करता है। वीडियो का मतलब हो गया अपने विजुअल डिस्प्ले यूनिट। अब इस क्वेश्चन को वो सीधा भी पूछ सकता था, लेकिन उसने घुमा के पूछा। देखिए, वीडियो जो है ये एक आउटपुट डिवाइस है, और कीबोर्ड आपके क्या है, इनपुट डिवाइस है। अब इन दोनों के बीच में संपर्क कौन स्थापित करेगा, प्रोसेसर करेगा। कौन करेगा, सीपीयू करेगा। ये आपका हो गया कीबोर्ड, और ये हो गया अपना वीडियो। वीडियो क्या कह सकते हो, या मॉनिटर भी कह सकते हो इसको। तो इनके बीच में संपर्क स्थापित कौन करेगा, ऑप्शन नंबर सी, सीपीयू। अगला क्वेश्चन, मानव मन तथा कंप्यूटर में से किसकी गति अधिक है। तो सीधी सी बात है, मानव मन जितना सो सकता है उतना कंप्यूटर की गति नहीं होती। तो ऑप्शन नंबर ए। मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है, उच्च तो नहीं होती, क्योंकि कंप्यूटर में अपने कितना भी डेटा डालते हैं उसको याद रहता है, और अपन जब चाहे उसको रिट्रीव कर सकते हैं। लेकिन मनुष्य कुछ चीज़ों को भूल भी जाता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर आ जाएगा बी, सामान्य होती है। कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है। ये देखिए, शुद्ध नहीं, मानव नहीं, कृत्रिम बुद्धि की संख्या दी गई। क्यों कि ये मानव द्वारा निर्मित की जाती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कह सकते हैं इसको।
आर्टिफिशियल बुद्धि। सीपीयू का विस्तृत रूप बताइए। सीपीयू की फुल फॉर्म क्या होती है? सेंट्रल, ये प्रोसेस का काम करता है इसलिए क्या होता है? प्रोसेसिंग यूनिट। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर के कार्य करने के सिद्धांत का सही क्रम है। ये अपन पिछले सब क्वेश्चन से करते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या आता है आपके? इनपुट आता है। इनपुट से क्या होता है? प्रोसेस, और प्रोसेस होकर क्या मिलता है अपने को? आउटपुट मिलता है। इनपुट के रूप में अपन क्या देते हैं? डाटा देते हैं, और डाटा से प्रोसेस होकर अपने को क्या मिलता है? इंफॉर्मेशन। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन, रॉ फैक्ट्स तथा कच्चे तथ्यों को कंप्यूटर में क्या कहा जाता है? डाटा कहा जाता है। ये मैं पिछले क्वेश्चन बता चुका हूँ आपको। डाटा प्रोसेस से प्राप्त अर्थपूर्ण सूचना या अर्थपूर्ण डाटा को क्या कहा जाता है? सूचना कहते हैं। देखिए, डाटा जैसे मान लो मैंने कोई इनपुट दिया 10। अब ये अपने को पता नहीं है कि 10 क्या है। किसी का ये रोल नंबर भी हो सकता है, किस ये रुपए भी हो सकते हैं, ये किसी खिलाड़ी द्वारा बनाए गए रन भी हो सकते हैं। तो ये प्रोसेस होके जब कंप्यूटर के बाहर आएगा, तो अगर आप कंप्यूटर ने अपने को दिखाया रोल नंबर 10, तो ये अपने पास क्या होगी? महत्वपूर्ण सूचना हो गई, यानी अर्थपूर्ण सूचना हो गई। अब इसे अपने को पता चल जाएगा भाई ये रोल नंबर 10 बता रहा है, वो जो कि किसका है? सचिन का है। और केवल 10 जो दिया वो क्या है? रॉ फैक्ट, कच्चा डेटा है, जो अपने को पता नहीं है कि ये 10 क्या है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। इनपुट, प्रोसेसिंग तथा आउटपुट डिवाइसों का समूह क्या कहलाता है? कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है। इनपुट डिवाइस, और प्रोसेसिंग डिवाइस या प्रोसेसर, और आउटपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस में क्या आएगा आपका? कीबोर्ड, माउस। प्रोसेसर में आपके सीपीयू आ जाएगा, और आउटपुट में क्या आएगा? मॉनिटर और प्रिंटर। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका। कंप्यूटर निम्न में से कौन सा कार्य नहीं करता है? देखिए, इनपुट लेता है, प्रोसेस भी करता है, और आउटपुट भी देता है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग कंप्यूटर में समझ नहीं होती है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 17 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है, क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर डी, प्रोसेसर। क्योंकि प्रोसेसर इनपुट लेता है और उसको महत्वपूर्ण सूचना के रूप में आउटपुट देता है, जिसको क्या कहते हैं अपन? सूचना, इंफॉर्मेशन। कंप्यूटर में सीपीयू का मुख्य कार्य क्या होता है? डाटा को प्रोसेस करना है, डाटा को डिलीट नहीं करता। डाटा को डिलीट अगर अपन इनपुट देंगे तो ही वो करेगा। मुख्य उसका काम क्या है? गणना और प्रोसेसिंग करना, मतलब कैलकुलेशन और प्रोसेस करना। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। कंप्यूटर की कार्यप्रणाली के मुख्य अवयवों में कौन शामिल नहीं है? मतलब मेन जो कंपोनेंट्स हैं कंप्यूटर के लिए, जो मुख्यतः अनिवार्य होने ही चाहिए, वो क्या है? इनपुट आउटपुट डिवाइस होनी चाहिए, प्रोसेसर भी होनी चाहिए, और मेमोरी भी होनी चाहिए। अगर इंटरनेट नहीं होगा तो भी अपन कंप्यूटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ये मुख्य अवयवों में शामिल नहीं है। देखिए, इनपुट जो डिवाइस है इनपुट देने के लिए अनिवार्य है, आउटपुट डिवाइस अपने को आउटपुट शो करेगी, प्रोसेसर उसको प्रोसेस करेगा, और मेमोरी में अपन डेटा को सेव कर सकते हैं। इंटरनेट तो अपन कोई भी दूसरी जानकारी सर्व करने के लिए यूज़ करते हैं, जो कि कंपलसरी नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर सबसे तेज और महंगा है? सुपर कंप्यूटर,
ऑप्शन नंबर डी। कंप्यूटर के आईसी चिप के उत्पादन के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता होती है? जो भी कंप्यूटर चिप्स है वो सिलिकॉन से बनी होती है। और आईसी चिप की फुल फॉर्म होती है आपके इंटीग्रेटेड सर्किट चिप। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये चार्ल्स बेबेज। यहाँ पर ये टाइपिंग मिस्टेक हुई है, ABCD। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा आपका। विश्व का प्रथम गणना यंत्र अथवा कैलकुलेटिंग डिवाइस माना जाता है। ये देखिए, सबसे पहले चीन ने अबकस नाम की एक डिवाइस बनाई थी जिसको गणना यंत्र या कैलकुलेटिंग डिवाइस कहते हैं अपन। ये आपने नेट पर देखा होगा। ये यहाँ पर ऐसे स्टील के तार लगे हुए होते हैं जिनके अंदर ये इस तरह के मोती लगे हुए रहते हैं। ये सबसे पहले किसने बनाया था? चीन ने इसका आविष्कार किया था। ऑप्शन नंबर ए। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का मुख्य घटक क्या माना था? मतलब मेनली जिन कंपोनेंट को यूज़ किया गया था प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर को, वो कौन से हैं? निर्वात ट्यूब, जिनको क्या बोलते हैं अपन? वैक्यूम ट्यूब्स। ऑप्शन नंबर सी। एबकस नाम का गणना यंत्र का आविष्कार किस देश ने किया? ये अपन ने पिछले क्वेश्चन में किया था। ऑप्शन नंबर ए, चीन ने आविष्कार किया था। आईसी चिप या इलेक्ट्रॉनिक सर्किट चिप के आविष्कार किसको माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए, जेएस कैल्वी ने आईसी चिप का आविष्कार किया था। निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस की श्रेणी में नहीं आता है? देखिए, कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, माउस इनपुट डिवाइस है, स्कैनर भी आपके इनपुट डिवाइस है, प्रिंटर जो है ये अपने को आउटपुट देता है। और कौन सी फॉर्म में देता है आउटपुट? देखिए, दो टाइप के होते हैं। एक तो सॉफ्ट कॉपी आउटपुट होता है और एक होता है हार्ड कॉपी आउटपुट। सॉफ्ट कॉपी आउटपुट अपने को किस पे मिलता है? मॉनिटर पे। और हार्ड कॉपी आउटपुट अपन लेते हैं प्रिंटर की सहायता से। तो ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस है? स्कैनर अभी आपके इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, माउस भी इनपुट डिवाइस है। तो ऑप्शन नंबर डी। स्पीकर से अपने को क्या आता है? साउंड फॉर्म में आउटपुट मिलता है अपने को। जैसे अपन स्पीकर क्या काम होता है? गाने सुनने के लिए या कोई भी आवाज़ सुनने के लिए। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है आपका। निम्न में से कौन सा एक प्रकार का माउस है? माउस देखिए मेनली दो टाइप के आए हैं अभी तक। सबसे पहला आया था मैकेनिकल माउस, और आजकल कौन सा चल रहा है? ऑप्टिकल माउस। मैकेनिकल माउस में नीचे एक बॉल होती थी, उस बॉल की सहायता से वो माउस ऑपरेट होता था। ऑप्टिकल में एक ऑप्टिकल सेंसर होता है जिसकी मदद से ये माउस काम करता है। ऑप्टिकल में भी आजकल दो तरह के आ गए हैं, वायर्ड और वायरलेस। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा आपका। निम्न में से किस प्रकार के प्रिंटर में प्रिंटिंग हेड तथा कागज का आपस में संपर्क होता है? देखिए, प्रिंटर आपके दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है नॉन इम्पैक्ट और एक होता है इम्पैक्ट। अब जैसे अपने को नाम से पता चल रहा है इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट। इसमें जो प्रिंटिंग हेड होता है वो पेपर के संपर्क में नहीं आता, मतलब कागज के संपर्क में नहीं आता, और इसमें संपर्क में आता है। और नॉन इम्पैक्ट में कौन सा प्रिंटर आता है आपके? लेजर और इंकजेट। और इम्पैक्ट प्रिंटर में आता है आपका डॉट मैट्रिक्स,
ड्रम प्रिंटर, लाइन प्रिंटर और भी एग्जाम्पल है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा आपका। कीबोर्ड की फंक्शन की संख्या कितनी होती है, ये पूछ रहा है। टोटल फंक्शन कीज कितनी होती हैं? अपन ने कीबोर्ड में देखा सबसे ऊपर वाली लाइन में होती है F1 से लेके F12 तक, जिनको क्या कहते हैं अपन? फंक्शन कीज कहते हैं, जिनके नंबर कितने होते हैं? टोटल 12 कीज होती हैं। ऑप्शन नंबर बी। किस प्रिंटर के एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होता है? देखिए लेजर प्रिंटर में की अपन स्पीड मापते हैं पेजेस पर मिनट के हिसाब से। डॉट मैट्रिक्स में होता है ऑप्शन नंबर बी। डॉट मैट्रिक्स में एक अक्षर प्रिंट होता है और इसकी स्पीड अपन किससे नापते हैं? CPM, कैरेक्टर पर मिनट। लाइन प्रिंटर में लाइन पर मिनट, ये एक साथ लाइन को प्रिंट करता है। इंकजेट प्रिंटर, इसकी स्पीड अपन पेजेस पर मिनट से नापते हैं। तो अपना ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा डिवाइस माउस की तरह ही कार्य करता है? कीबोर्ड नहीं करता है, स्कैनर नहीं, ट्रैकबॉल होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ये माउस की तरह ही डिवाइस होता है। मैकेनिकल माउस पहले वाले में क्या था कि उसमें इसके नीचे एक बॉल यूज़ की जाती थी, और जॉयस्टिक में क्या होता है आपके, अपने को यहाँ सेंट्रल में जैसे गाड़ियों में गियर होता है उस हिसाब से यहाँ पर एक अपने को दिया होता है, उसकी मदद से अपन इसे माउस की तरह यूज़ कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी। माउस का कौन सा बटन सामान्यतः ओके के लिए उपयोग किया जाता है? ये देखिए ये माउस है आपका सिंपल। माउस में 3 बटन होते हैं आपके। ये देखिए ये राइट क्लिक होता है, राइट क्लिक, और ये लेफ्ट, और बीच में होता है आपका स्क्रॉलर। और अपन मुख्यतः कौन सा यूज़ करते हैं किसी भी कार्य को करने के लिए, सेलेक्ट करने के लिए, ओके करने के लिए? लेफ्ट क्लिक, जो कि क्या होता है हमारे ऑप्शन नंबर बी। और अपन जब भी राइट क्लिक करेंगे तो एक विशेष मेन्यू ओपन हो जाता है जिसमें लिखा होता है न्यू, ओपन विथ, प्रॉपर्टीज, रिफ्रेश आदि आता है। और स्क्रॉलर बार से अपन पेजेस में ऊपर से नीचे तक स्क्रॉल कर सकते हैं। LCD का पूरा नाम क्या है? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ये देखिए अपने मॉनिटर का एक टाइप है। कंप्यूटर मॉनिटर जो होते हैं उसमें पहले कैथोड रे ट्यूब चलती थी, CRT जिसको बोलते हैं, फिर LCD आई, और अभी वर्तमान में LED मॉनिटर्स चल रहे हैं। इसकी फुल फॉर्म होती है लाइट इमिटिंग डायोड, इसका लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, और इसका होता है कैथोड रे ट्यूब। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। OCR का विस्तृत नाम क्या है? OCR का विस्तृत नाम क्या है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, या रीडर भी कह सकते हैं इसको, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। ऑप्शन नंबर ए। कंट्रोल ऑल्ट तथा शिफ्ट को किस प्रकार की कुंजियां या कीज कहा जाता है? ये देखिए ये तीनों ऐसी कीज है जिनको अपन सेपरेटली यूज नहीं कर सकते। यानी जब भी अपन कंट्रोल ऑल्ट या शिफ्ट का प्रयोग करेंगे तो उसके साथ दूसरी की का होना अनिवार्य है। जैसे मैंने कंट्रोल प्लस ए, कंट्रोल के साथ ए को दबाया तो क्या होता है, जो भी फाइल या कंटेंट है उसका सेलेक्ट ऑल हो जाता है, मतलब पूरा पेज सेलेक्ट हो जाता है। अगर मैं कंट्रोल प्लस सी दबाता हूँ तो नहीं, ये कॉपी हो जाता है। ऐसे ही अगर मैं ऑल्ट के साथ F दबाता हूँ तो फाइल मेन्यू ओपन हो जाती है। और शिफ्ट का प्रयोग होता है अपन किसी भी वर्ड या कैरेक्टर को कैपिटल या स्मॉल में लिखते हैं तो उसके लिए प्रयोग होता है। तो इसलिए इनको क्या कहा जाता है? मॉडिफायर की। ऑप्शन नंबर ए। स्कैनर द्वारा स्कैन किया जा सकता है। अपन स्कैनर से देखिए
कोई लिखी हुई सामग्री, कोई पिक्चर, टेक्स्ट सब स्कैन कर सकते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा। सॉफ्ट कॉपी आउटपुट प्राप्त होता है मॉनिटर द्वारा, ये अपन पहले क्वेश्चन कर सकते हैं। प्रिंटर से अपने को हार्ड कॉपी प्राप्त होती है और स्कैनर से अपन हार्ड कॉपी को स्कैन करके इनपुट करा सकते हैं किसमें, कंप्यूटर में। तो ये एक इनपुट डिवाइस है। कर्सर की मौजूदा स्थिति के बाईं ओर के कैरेक्टर को डिलीट करने के लिए अथवा हटाने के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है। ये देख, अपने पास मान लो ये अक्षर लिखा हुआ है, कंप्यूटर लिखा हुआ है, और अपना कर्सर मान लो यहाँ पर है, ये अपना कर्सर है। अब ये कह रहा बाईं ओर, यानी इस साइड में अगर मेरे को अगर ई डिलीट करना है तो मैं कौन सा बटन दबाऊंगा, बैक स्पेस। और ये अगर मेरे को दाईं ओर, मतलब मेरे को अगर आर डिलीट करना होता तो मैं क्या दबाता, इसका डिलीट। तो ये आप याद रखना, दाईं ओर का कैरेक्टर डिलीट करने के लिए डिलीट की का प्रयोग किया जाता है, और बाईं ओर का कैरेक्टर रिमूव करने के लिए, हटाने के लिए बैक स्पेस का यूज़ किया जाता है। मॉनिटर के डिस्प्ले का आकार कैसे मापा जाता है, वर्टिकली। ये देखिए, ये आपका मान लो मॉनिटर है, तो ये हो गया वर्टिकली, अपन वर्टिकली नहीं नापा जाता। और ये हो गया क्षैतिज। मॉनिटर का आकार हमेशा डायगनली ही नापा जाता है, जिसको क्या बोलते हैं, विकर्णित। डायगनली मतलब इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक, यानी अगर इसको मॉनिटर मानोगे तो ये अपन इसको ऐसे मानेंगे, डायगनली। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है आपका। मॉनिटर का रेजोल्यूशन मापने की सबसे छोटी क्या इकाई है। मॉनिटर का रेजोल्यूशन अपन किस में नापते हैं, पिक्सल्स में। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। कर्सर की मौजूदा स्थिति से दाईं ओर के एक कैरेक्टर को डिलीट करने अथवा हटाने के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी, अपन पहले ही क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं ये। कंप्यूटर माउस का आविष्कार किसने किया था, डगलस एंजलबर्ट ने। एंजलबर्ट ने इसका आविष्कार किया था। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सी डिवाइस इनपुट तथा आउटपुट दोनों प्रकार की डिवाइस है। देखिए, प्रिंटर कौन सी डिवाइस है आपकी, आउटपुट डिवाइस है। मॉनिटर भी आउटपुट डिवाइस है। प्लॉटर भी आउटपुट डिवाइस। मॉडेम जो होता है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है आपका। मॉडेम, देखिए मॉडेम को अपन ने इनपुट दिया कि जैसे google.com अपने को खोलनी है। अब ये वहाँ गूगल सर्वर से को इनपुट देगा, गूगल सर्वर वापस इसको इनपुट देगा, और ये अपने को आउटपुट के रूप में क्या होगा, अपने यहाँ पे ये साइट ओपन हो जाएगी। तो ये अपने से इनपुट ले भी रहा है और अपने को आउटपुट दे भी रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी मॉडेम हो जाएगा। मॉडेम की फुल फॉर्म होती है मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन। इन दोनों वर्ड्स को कंबाइन करके इसका नाम क्या पड़ा है, मॉडेम। ऑप्शन नंबर डी। हस्तलिखित तथा मुद्रित शब्दों अथवा चित्रों को डिजिटल रूप में कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर करने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। इसका सीधा सा आंसर है स्कैनर, क्योंकि अपन उसमें हाथ से लिखे शब्द अक्षरों को भी डाल सकते हैं और चित्रों को भी डिजिटल रूप में, यानी पिक्चर्स, टेक्स्ट, और कोई प्रिंटेड पेपर है उसको भी अपन स्कैन करके वापस कंप्यूटर में सॉफ्ट कॉपी के रूप में सेव कर सकते हैं। माउस के दाएं बटन को क्लिक करने पर क्या होता है, एक विशेष प्रकार का मेन्यू ओपन होता है। सबसे तेज गति से चलने वाला प्रिंटर कौन सा है। देखिए, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर आपके कैरेक्टर्स पर मिनट होता है। लाइन प्रिंटर में क्या होता है, लाइन पर मिनट होता है। और सबसे फास्ट चलने वाला प्रिंटर कौन सा होगा, लेजर प्रिंटर। और उसकी स्पीड किस में मापी जाती है, पेजेस पर मिनट।
कंप्यूटर में वॉइस डेटा को इंटरप्रेट करने के लिए मुख्यतः कौन सा सॉफ्टवेयर प्रयोग किया जाता है? वॉइस डेटा को इंटरप्रेट करने के लिए अपने को क्या होता है? स्पीच रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर प्रयोग में लिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए।